हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप में से काफ़ी लोग इस बार आरबीआई का इंटरव्यू देंगे। कुछ लोग सेबी का देंगे, कुछ लोग आईआरडीए है, नाबार्ड है, एसबीआई है, आईबीपीएस है। तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्रेड्स देखे जाते हैं, लेकिन आरबीआई में स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलरली देखे जाते हैं क्योंकि मैंने ये प्रोसेस काफ़ी क्लोजली देखा है। थाउजेंड्स के आसपास अब तक मैंने एक्चुअल मॉक इंटरव्यू लिए होंगे। 500 से ज़्यादा कैंडिडेट्स मेरे आरबीआई में हैं। और ड्यूरिंग 2014 में मैं ये जो सिस्टम है इसका पार्ट भी था, जिसमें मैंने एज अ लाइजनिंग ऑफिसर का काम किया था जब अहमदाबाद में इंटरव्यू हुए थे। आपको पता है ये सारे स्टेट्स में भी पहले इंटरव्यू होते थे। अभी सिर्फ 4 जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, यहाँ पर इंटरव्यूज़ होते हैं। तो ये 5 ट्रेड्स हैं, ये कैंडिडेट में देखे जाते हैं। आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड देखे जाते हैं। जैसे आरबीआई के अगर एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे तो फेज़ 1 में क्या है, स्पेसिफिकली फोकस जो होता है ना वो क्वांट पे होता है, रीजनिंग पे होता है। करेक्ट। और अभी थोड़ा सा क्या है, जीए में भी फोकस आने लगा है क्योंकि इस बार जीए का पेपर थोड़ा सा वियर्ड टाइप का था, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। तो ये सारे टेस्ट देखे जाते हैं। और जो जो फेज़ 1 है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। करेक्ट। वैसे अगर आप देखा जाए तो ये सारे स्क्रीनिंग टेस्ट ही, लेकिन फेज़ 1 में क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा सीरियस नहीं हैं वो यहाँ से आउट होते हैं। यहाँ पे कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर भाई हम तो सारे लोग सीरियस हैं, लेकिन उसमें भी जो टॉप के 1000 लोग हैं जो सारे एरियाज़ में अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। उसके बाद इस साल नियर अबाउट 1000 लोग थे, उन्होंने फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया, जहाँ पर आप कम्युनिकेट करते हैं आपके व्यूज़। करेक्ट। कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। एमसीक्यू में तो आपका नॉलेज चेक होता है, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें आप आपके व्यूज़ कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। उसमें आपका इंग्लिश भी चेक किया जाता है और आपका अंडरस्टैंडिंग भी चेक किया जाता है। आप किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से आपका पॉइंट लिखते हैं, और वो इंग्लिश है, वो सारा फ्लो है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं। अभी लास्ट स्टेज है। और लास्ट ईयर उसके पहले भी बोर्ड ने स्पेसिफिकली कैंडिडेट को कहा था कि अभी ये स्टेज में हमने आपकी मैक्सिमम क्वालिटी जो है, जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, जो रिटन कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जो सब्जेक्ट नॉलेज है, हमने वो चेक किया है। यहाँ पर हमें आप एज अ पर्सन कैसे हो ये देखना है। तो इसलिए ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। पिछले 12 साल से मैं यहाँ पे आरबीआई एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। 5500 से ज़्यादा मेरे जो कैंडिडेट्स हैं वो आरबीआई में अभी मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे कैंडिडेट्स एजीएम भी बन गए, और अगले या उसके अगले बैच में कुछ लोग डीजीएम भी बन जाएंगे। तो ये क्या ट्रेड्स है मैं यहाँ पे बताऊंगा, और ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है भाई। ये ऐसा नहीं कि ये सही रहेगा या गलत भी रह सकता है, क्योंकि दीज आर दी वी कैन से सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरा व्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप देखें कि पूरे इंडिया में जो आरबीआई के मेंटर्स है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे है, और मैंने ये एग्ज़ाम खुद भी यहाँ पे क्रैक किया है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ही स्लाइड है। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊँ ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं मैंने देखे हैं कि भी वो मॉक इंटरव्यू में भी थोड़ा सा झूठ बोलने का, ब्लफ करने का ट्राई करते हैं। एट माई लेवल आई कैन आइडेंटिफाई, भाई मुझे ही पता चल जाता है। तो ये जो इंटरव्यू लेने वाले हैं ये 60-65 ईयर्स के लोग हैं, बड़े बड़े पोजीशन पे काम किया, तो वो तो डेफिनेटली आइडेंटिफाई करेंगे। तो और वो 5 लोग हैं। करेक्ट। भले कभी कभी एक पर्सन से गलती हो सकती है, 2 से हो सकती है, लेकिन जो 5 लोग होते हैं तो आप उनके इससे छूट नहीं सकते। तो इसलिए भाई बिल्कुल भी ऑनेस्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी क्या होती है मैंने यहाँ पे दिया है। करेक्ट। यहाँ पे सिर्फ ऑनेस्टी तो आती है इंटीग्रिटी में, बाकी ये होता है कि भाई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको लोगों से अच्छे से बात करना है, ये सारी आ जाती है। यहाँ पे आप देखिए इंटीग्रिटी क्या होती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डूइंग द राइट थिंग्स इवन व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग। ऑनेस्टी में क्या होता है, ऑनेस्टी मुझे दिखानी पड़ती है। मान लीजिए जैसे किसी का वैलेट गिर गया है और वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा आपने देख लिया, तो आप क्या करेंगे, चलो यार कोई तो भी देख रहा है, तो वो वैलेट हम दे देंगे भी, ये लो। क्योंकि ऑनेस्टी जो है वो दिखानी पड़ती है मोस्टली। ठीक है, ऑनेस्टी दिखाने की बात होती है। और इंटीग्रिटी जो है वो थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल का, जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है। मान लीजिए कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं, कुछ नहीं, आपको कोई, जब वो जो बिहेवियर होता है उसको इंटीग्रिटी कहते हैं। उसके बाद हम्बलनेस है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है पता है आरबीआई में। ये मुझे काफ़ी फीडबैक मिला है, जो मेरे पहचान के लोग हैं, डीजीएम, जीएम, सीजीएम, इवन ईडी लेवल पे है, वो थोड़ा सा है कि भाई हम्बलनेस अभी रिसेंट जो बैचेस आ रही है उसमें नहीं दिख रहा है। भले वो इंटरव्यू में ऐसे लोगों को आउटराइटली निकाल रहे हैं, लेकिन भाई कुछ लोग छूट जाते हैं।
करेक्ट। या कुछ लोग वहाँ पे थोड़ा बिहेव भी कर लेंगे, लेकिन वो बाद में समझ में आ रहा है कि यार ये हम्बलनेस नहीं है, क्योंकि आपको ग्रेड ए लोगों से बात करना है, ऑफिस अटेंडेंट से बात करना है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से बात करना है। तो ये बात अगर वहाँ पे क्लिक होती है तो भाई आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप कितने भी ब्रिलियंट हो। मैंने देखा है कि जो फेज 2 में टॉप 10 में थे इंडिया में और वो बाहर चले गए, 2 4 5 मार्क मिल गया उनको। तो ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं करना है। और हमें पता है कि भाई आप कितने भी अरोगेंट हो वहाँ पे आप हम्बलनेस दिखाने का ट्राई करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, वो हमें समझ में नहीं आती। उसके बाद टीम प्लेयर, आपको टीम में काम करना है, करेक्ट। मैंने काफ़ी सारे 30 से ज़्यादा इंस्पेक्शन किए हैं, 4 5 बार मैं अकेला था, बहुत बार मैं एज अ अंडर था किसी के, और 50% टाइम मैं बॉस था, मेरे साथ ग्रेड ए लेवल के ऑफिसर थे। तो आपको टीम में काम करना है। और जब आप इशू डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बड़ी भी टीम रह सकती है, 100 लोगों की भी टीम रह सकती है। तो वहाँ पे अगर आप ब्रिलियंट हो, बहुत अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप टीम में काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि अगर इस साल की बात करें, जो 198 लोग हैं वो सारे सिमिलर टाइप के हैं। तो इसमें से अगर हम चिट्ठी डाल के भी निकालेंगे ना, तो 66 लोग तो कोई भी चल जाएगा, 19 20 का फर्क होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पर ये जो सारी क्वालिटीज देखी जाएगी तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई इसमें से ये आ जाए या दूसरा आ जाए, करेक्ट। सब लोगों की क्वालिटीज सेम है, इतना रिगरस प्रोसेस करके आए हैं। लेकिन यहाँ पे कोई गलत पर्सन नहीं आना चाहिए। इंटेलिजेंस में कमी रहेगी तो चल जाएगा, लेकिन गलत पर्सन आएगा तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का वो जो माहौल है वो खराब कर देता है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं। कम्युनिकेशन तो इंटरव्यू तो कम्युनिकेशन ही है। आपके दिमाग में कुछ ए है, करेक्ट, आपने कम्युनिकेट किया बी और उनको समझ में आया सी, इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते। आपके मन में जो है वही यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। ये ए जो है मन में, वही सामने वाले को डिलीवर होना चाहिए, उसका अंडरस्टैंडिंग भी ये होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन ऑलरेडी चेक किया है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में। यहाँ पे आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, करेक्ट। कम्युनिकेशन में ये सारी हम्बलनेस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सारी बात आ जाती है। और आरबीआई में जाने के बाद आपका काम क्या है, 80 to 90% आपका काम तो कम्युनिकेशन का ही है। आरबीआई में आपको कम्युनिकेट करना है, तो बैंक को कम्युनिकेट करना है, उसके बाद अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी को कम्युनिकेट करना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को करना है, सीबीआई को करना है, एफआईयू आईएनडी को करना है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ करना है, लोगों के साथ करना, बैंक के है, एनबीएफसी, ये सारे लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट करना है यहाँ पर। तो इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो आरबीआई में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये सारी क्वालिटीज़ वहाँ पे चेक की जाती है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। और अभी हम मेरे 2 क्लासेस हो गए, उसमें भी मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी आपका पॉइंट हो बिल्कुल भी ब्लफ नहीं करना है, अदरवाइज आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपको पता है इस बार तो बहुत कम वैकेंसी है, और अननेसेसरी कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं, अननेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं है वो चीज़ बोलने की, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आप जितना ऑनेस्ट रहेंगे, भाई बोलने में कोई टेंशन नहीं कि भाई आरबीआई ज़्यादा अच्छा पे करता है इसलिए मैं आ रहा हूँ, उनको पता है मैक्सिमम टाइम दे नो द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, उनको पता है कि भाई इसका आंसर क्या है, बस वो सुनना चाहते हैं आपके मुंह से, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट है, और मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देखो क्या होता है ना, कोई इंटेलिजेंट पर्सन रहेगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस आ जाएगा उसके साथ, तो वो जो है 1 एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल लेके हम रूल नहीं बना सकते। भाई मैंने तो 1000 से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू लिया है, 500 से ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप देखिए अभी ये लास्ट स्टेज पे आए हैं, और यहाँ से पीछे जाना बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। और हमने यहाँ पर, आपको पता है, ये देखो आप, ये रिजल्ट है, लास्ट ईयर का रिजल्ट कम था, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ने अभी बहुत स्ट्रिक्ट किया है, इसलिए भाई हम फ्री में इंटरव्यू नहीं कर रहे। लेकिन पैसा आपके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि हमने सारे प्रोविजन किए हैं। देखो ये सारे पैनलिस्ट है, क्या क्या फीस है, यहाँ पर ऑफरिंग्स हम क्या क्या दे रहे हैं। एग्जिस्टिंग यूजर है, आपने आई एग्जाम भी का कोई भी कोर्स लिया है इस साल पिछले साल, आपको फीस नहीं लगेगी। या आप नए कैंडिडेट हैं तो अगर पैसे हैं आप तो भर दीजिए, नहीं सिलेक्शन होगा तो वापस किया जाएगा। और अगर आपके पास अभी नहीं है, सिलेक्शन हो जाने के बाद दे देना, यानी कि ये विन विन सिचुएशन आपके लिए। सिलेक्शन हो जाएगा तो ही फीस आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो ऐसा प्रोवाइड कर रहा है, अदरवाइज फ्री के लिए तो कोई भी करेंगे, आपको पता है अभी वो रिजल्ट दिखाने में होता है। लेकिन हम कुछ भी यहाँ पे फ्री नहीं कर रहे, आपको यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है। देखो 10,000 की बात यहाँ पे नहीं है, बात है सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको पता है 30 लाख से ज़्यादा की यहाँ पे सैलरी है, एंड लाइफ टाइम चलती रहेगी। एवरी ईयर 3-4% से सैलरी बढ़ती रहेगी। और आपके जितने सारे डाउट है, भाई ऐसा कोई डाउट नहीं कि जो मैं रिजॉल्व नहीं कर पाया। आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपका बायोडेटा कैसे भी हो, आप राइट कैंडिडेट कैसे है, ये उसको कैसे बिठाना है वो मुझे पता है यहाँ पर, क्योंकि मैंने इतने सारे लिए। देखो ये चीज़ें ना एक्सपीरियंस से आती है,
करेक्ट। जैसे कोई पेंटर होता है, कोई फोटोग्राफर होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से निकाल देता है, तो वो इंटेलिजेंस तो होता ही होता है, लेकिन एक्सपीरियंस से ज़्यादा चीज़ें आती है। तो जब आप स्कूल में थे तब से यहाँ पर मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरे यहाँ पे आए, आप कहाँ से भी ले, देखो आपको अपना देखना है कि भाई मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाए, ए पर्सन है या बी है या सी है, सबसे मेंटरिंग ले लो। फाइनल एम क्या है, आरबीआई में जाना, नहीं तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, आगे अनसर्टनटी है, इसलिए वो अपॉर्चुनिटी आपको, ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं छोड़नी है। कोई भी क्वेरी है जनरल टाइप की, आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, और बाकी कोई पर्सनलाइज क्वेरी, मैक्सिमम लोगों की पर्सनलाइज क्वेरी है ना, कि मेरा ऐसा था, मेरा इतना गैप था, मैं ये है वो है, इंग्लिश में देना, हिंदी में देना, सारी क्वेरीज आपको रिजॉल्व की जाएगी। 2 क्लासेस हो चुके हैं बायोडेटा का, और कहाँ से पढ़ाई करनी है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, और आगे आने वाले टाइम में भी 8 से 10 क्लासेस होंगी, मेरी भी होंगी। सीपी जोशी सर है, आपको पता है, 5 हमारे यहाँ पे आरबीआई के ऑफिसर्स है, जो डॉक्टर शर्मा तो ईडी भी रह चुके हैं, रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं, अभी आईएम अहमदाबाद में, आईएसबी में, आईएम लखनऊ, आईएम इंदौर में पढ़ाते हैं, तो उनका भी आपको गाइडेंस मिलेगा, और बाकी के भी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ को हम लाने का ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑन ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।